वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ एंड टिप्स। माय नेम इज स्वप्निल। जैसे कि हम देखते हैं समर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हम पानी भी पीते हैं, लेकिन क्या उतना पानी हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट है, एडिक्वेट है एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट? फ्लूइड की कमतरता होने से हमें डिहाइड्रेशन होता है, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन डिहाइड्रेशन माइल्ड से लेके सीवियर तक होता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिफरेंसेस क्या है माइल्ड और सीवियर में, और सबसे ज़्यादा डेंजरस तो बेबीज में डिहाइड्रेशन पाया जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कॉमन डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, कि हम किस तरह पहचाने किस तरह का डिहाइड्रेशन है, और खास करके बेबीज में हम किस तरह इसे पहचाने। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो आने वाली है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके बच्चों के लिए स्पेशल। आइए देखते हैं डिहाइड्रेशन क्या है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अलग अलग तरीके से कम होती है, जैसे कि स्वेटिंग, टीयर्स या यूरिन के द्वारा। और अगर हमने फ्लूइड को रिप्लेस नहीं किया तो डिहाइड्रेशन बढ़ता है और बॉडी फंक्शनिंग में भी दिक्कतें आती है। नाउ हाउ कॉमन इज डिहाइड्रेशन इन बेबीज? सो लेट्स सी सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। एडल्ट से ज़्यादा बेबीज़ में डिहाइड्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली जब बेबीज़ को स्टमक इन्फेक्शन होता है। बेबीज़ की छोटी बॉडी ज़्यादा फ्लूइड स्टोर नहीं कर पाती, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नाउ लेट्स सी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूबॉर्न बेबीज़। रिडक्शन इन नंबर ऑफ वेट डाइपर्स, बेबी को डार्क यूरिन होना या स्मेल आना, लेथर्जी एंड इरिटेबिलिटी होना, ड्राई लिप्स एंड पार्च्ड माउथ होना, बेबीज़ को ज़्यादा प्यास लगना। अगर डिहाइड्रेशन को माइल्ड लेवल पे चलते ना देखा जाए तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन का है जो आपके पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। तो आपके बेबीज़ के डेली एक्टिविटीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आपके बेबीज़ पहले से कुछ ज़्यादा ही सोना प्रीफर करते हैं, रोते समय आंखों से आंसू ना आना, आंखें सूख जाना, बेबी के हेड पे खड्डा लगना और हाथ पैर ठंडे हो जाना। Now let's see the causes of dehydration in babies. Now causes of dehydration. So the first one is diarrhea and vomiting. जैसे कि हम देखते हैं कि स्टमक इन्फेक्शन की वजह से बेबीज़ को लूज मोशंस होता है, वॉमिटिंग होता है, और जिसके वजह से फ्लूइड लॉस होता है। सेकेंड इज़ फीवर। अ कॉमन कॉज इज़ फीवर। फीवर में ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस होता है। थर्ड इज़ रेड्यूस इनटेक ऑफ मिल्क एंड अदर फ्लूइड्स। अगर आपके बेबीज़ को सोर थ्रोट या दांत आ रहे हो तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं लेंगे। फोर्थ इज़ एक्सेसिव बॉडी हीट। अगर आपके बेबीज़ ने ज़्यादा लेयर वाले कपड़े पहन रखे हो या गर्मी वाले रूम में हो तो फ्लूइड लॉस होता है और डिहाइड्रेशन होता है। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रिवेंट योर बेबीज फ्रॉम डिहाइड्रेशन। फर्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन ड्यू टू इलनेस। और ध्यान दीजिए अपने बच्चों को बीमार ना पड़ने दें, क्योंकि बीमारी में बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसी के साथ साथ गुड हाइजीन मेंटेन रखें और विजिटर्स को बच्चों से दूर रखें, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। And do not miss any doctor's appointment and follow the immunization schedule for vaccination properly. Second is dehydration due to heat. रूम का टेम्परेचर ठंडा रखिए, टाइट कपड़े ना पहनाएं और थोड़ी थोड़ी देर में वाटर या फिर ब्रेस्ट फीड करते रहिए। अपने बच्चों को धूप से दूर रखें, धूप में ट्रैवल को अवॉइड कीजिए, और ध्यान रखिए अपने बच्चों को ब्लैंकेट या स्वेटर से बिल्कुल भी लपेटिएगा नहीं। थर्ड इज़ मेंटेन रेगुलर फीडिंग। जैसे मैंने कहा, अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाते रहिए और वैसे ही पानी भी पिलाते रहिए, जिसकी वजह से फ्लूइड बैलेंस होते रहेगा। क्योंकि डिहाइड्रेशन बेबीज़ में एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जिसे टाइम पे नोटिस किया जाए तो हम इसे प्रिवेंट और ट्रीट भी कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे कि मैंने कहा था, रूम का टेम्परेचर कूल रखिए। अगर घर में फ़ैन है, एसी है, कूलर है तो बेबी का हेड एक्सपोज ना कीजिए, कवर करके रखिए। फिर नेक्स्ट है ORS। अगर पॉसिबल है तो घर पे ORS बनाइए, अगर नहीं तो फार्मेसी में छोटे बच्चों का ORS अवेलेबल होता है। इन सब के बाद भी अगर आपके बच्चों में कोई और सिम्टम्स न दिखाई दे तो डॉक्टर को विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।